राजकीय महाविद्यालय सिकराय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बीए भाग प्रथम संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं या व्हाट्सएप ग्रुप पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व में भारतीय संस्कृति से क्या समझते हैं, भारतीय संस्कृति की किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में विवेचन कीजिए, उनके बारे में अध्ययन किया। अब आज हम इससे आगे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे निरंतर। भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है धर्म सहिष्णुता। धार्मिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि वह धर्म के प्रति पर्याप्त उदार रही है। भारतीय धर्म के लिए श्रुति एवं स्मृति में सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य है कि वह धर्म जो आदिकाल से चला आया है, यह भारतीय धर्म किसी भी संप्रदाय या जाति आदि से बंधा हुआ नहीं है। किंतु जब विश्व में अन्य संस्कृतियां पनपी तो जाति के आधार पर धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। ये धर्म सनातन धर्म के समानांतर नहीं थे। इनमें कई प्रकार की विषमताएं थी। बौद्ध, जैन, सिख, फारसी आदि कालांतर में उत्पन्न धर्म वैदिक धर्म से कई बातों में विरोधी थे, किंतु भारतीय संस्कृति ने सब धर्मों के प्रति उदारता दिखलाई। अतः बौद्ध, जैन एवं सिख धर्मों को कालांतर में सनातन धर्म का अंग मान लिया गया। इस्लाम धर्म तलवार के बल पर भारत में प्रविष्ट हुआ था, किंतु सनातन धर्म की सहिष्णुता के कारण ही सनातन धर्म अपने मार्ग पर चलता रहा। भारतीय संस्कृति में धार्मिक उदारता के कारण अनेक विदेशी जातियों ने भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। वे भारतीयता का विरोध न कर सकी। वर्षों तक इस्लाम का राज्य हमारे देश पर रहा, परंतु भारतीय संस्कृति की धर्म सहिष्णुता ने ही अकबर जैसे इस्लामी शासक को भी धर्म सहिष्णु बनने पर मजबूर कर दिया। भारतीय संस्कृति की धर्म सहिष्णुता के कारण भी आज अनेक धर्मों का प्रचलन होने पर भी भारत में सांस्कृतिक एकता सुरक्षित एवं स्थायी बनी हुई है। यज्ञ प्राधान्य। भारतीय संस्कृति में यज्ञ को प्रधानता दी गई थी, क्योंकि वैदिक परंपरा में संपूर्ण सृष्टि को ही यज्ञ से उत्पन्न माना गया था। पुरुष सूक्त में देवताओं द्वारा प्रवर्तित यज्ञ परंपरा की बात कही गई है। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम्यानासन ते है नाकम महिमान है सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। विद्वानों का यह भी मानना है कि यज्ञ रूप प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त ही वेदों की रचना की गई, क्योंकि वेद मंत्रों में ही यज्ञों में विनियोग के उद्देश्य पूर्ण होते थे। वैदिक मानव का प्रमुख कर्म यज्ञ ही था। यज्ञ कोई प्रजापति कहा गया था। यज्ञो वे प्रजापति। यज्ञ को सनातन माना गया था। सृष्टि के साथ ही प्रजापति ने यज्ञ विधि का विधान किया। इस संदर्भ में भगवत किया गया। भारतीय संस्कृति में यज्ञ के 3 स्वरूप माने गए: वैदिक यज्ञ, स्मार्त यज्ञ और लौकिक यज्ञ। वैदिक यज्ञ भी पुनः 3 कोटियों निर्धारित की गई है: पाक यज्ञ, सोम यज्ञ और हविर यज्ञ। उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में यज्ञों की महत्ता सर्वोपरि थी।
सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ यज्ञ से होता था। आत्मा अभ्युदय के निमित्त यज्ञ किए जाते थे। मुक्ति के लिए या स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त भी यज्ञों का विधान था। ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति ज्योतिष्ठोम यज्ञ करे। देवताओं की संतुष्टि के निमित्त तो यज्ञों का विधान था ही। धर्म की संपूर्ति के निमित्त भी यज्ञ अनिवार्य था, क्योंकि यज्ञ की गणना धर्म के 3 स्कंदों में की गई। त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञो अध्ययनम दान दानमिति। वैदिक विद्वानों की मान्यता है कि यज्ञ देव, पितृ और मनुष्यों का संयोजक सेतु था। आध्यात्म प्राधान्य। भारतीय संस्कृति में ज्ञान की अंतर्मुखी वृत्ति स्वीकार की गई तथा उसके द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति को मानव जीवन का मूल लक्ष्य माना गया। शरीर की क्षण भंगुरता तथा आत्मा की नित्यता के सिद्धांत ने आध्यात्मवाद को पर्याप्त सबलता प्रदान की। जहाँ शरीर को भस्मांत शरीरम कहा गया है, वहाँ आत्मा को अणोरणीयान महीयान माना गया है। भारतीय संस्कृति ने यद्यपि पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना करके भौतिक एवं आध्यात्मिकता के समन्वय का महान प्रयत्न किया था, तथापि उसने भौतिकता को अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि भौतिकता को ही आध्यात्म ज्ञान में बाधक माना गया है। साथ ही वैदिक ऋषि ने भौतिक होते हुए भी संपूर्ण जगत को आध्यात्मिक परिच्छेद माना था। भारतीय संस्कृति में आत्मा को जीव से भिन्न किंतु जीव में विद्यमान तत्व के रूप में स्वीकार किया है। आत्मा को ब्रह्मा परमात्मा का अंश माना गया है। आत्मा को आधार मानकर ही दृष्टिकोण की भेद से षड दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ। आत्मा एवं परमात्मा के समालोचन से ही सृष्टिवाद की संपूर्ण परिकल्पना सोद्देश्य प्रतीत होती है। भारतीय संस्कृति जीव तथा जगत को निरर्थक नहीं मानती, अपितु उसे नश्वर मानती हुई तत्व साक्षात्कारी रूपी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वांछनीय होने से उनकी सार्थकता का सफल प्रतिपादन करती है। जीव शरीर की नश्वरता एवं आत्मा के अस्तित्व की सार्थकता का सौदाहरण निरूपण गीता के निम्न श्लोक में बताए गए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घ्राति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय नूनम मन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार देहस्थ आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये भारतीय संस्कृति की 5 विशेषताओं का अब तक 5 विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है।